बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर क्लास K6। सूरत हाल के पेश नज़र पिछले साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया जाता है। इन ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको जो भी काम करवाया जाएगा आपने नीट वे में अपने स्कूल की कॉपीज़ पर उतार लेना है। अगर आपके पास स्कूल की कॉपीज़ मौजूद नहीं है तो स्कूल से आकर कॉपीज़ ले जाएँ। चलें अब हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस। इस लेक्चर में हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 6 to 8। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको मार्क करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 1 and 5, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक करवाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। चलें अब पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस। इस चैप्टर में हम क्लास MS ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। MS ऑफिस इज़ एब्रीवेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसे माइक्रोसॉफ्ट नामी एक कंपनी ने बनाया था जो कि दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक है। इसमें डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि यूज़र यूज़ करता है अपनी डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, वो टास्क किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो होम बेस्ड भी हो सकते हैं और ऑफिशियल वर्क में भी हो सकते हैं। चलें क्लास अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑफिस सूट। देर आर मैनी टास्क परफॉर्म बाय ऑलमोस्ट एनी कंप्यूटर यूज़र। कि जो भी कंप्यूटर का यूज़र होता है वो कुछ टास्क परफॉर्म करता ही करता है। दीज टास्क में बी होम बेस्ड और रिलेटेड टू ऑफिशियल वर्क। वो टास्क किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो होम बेस्ड भी हो सकते हैं और ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड भी हो सकते हैं। होम बेस्ड टास्क में क्या क्या आता है, जिस तरह के घर में कोई बजट बनाना और इसके अलावा घर की डेकोरेशन का कोई काम करना, ये हमारे हैं होम बेस्ड टास्क। इनको पूरा करने के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। इसी तरह कुछ ऑफिशियल वर्क है जिसमें हम कोई अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, किसी एप्लीकेशन की रिपोर्ट रेडी करते हैं, कोई लेटर लिखते हैं। ये सारे हमारे हैं ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड टास्क। सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव डेवलप्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर कंपनीज सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करती है जो कि कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं। दीज सॉफ्टवेयर्स आर बंडल टुगेदर। द बंडल पैकेज इज कॉल्ड ऑफिस सूट। जो भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनको आपस में बंडल कर दिया जाता है, इनको आपस में जोड़ दिया जाता है और हम फिर उस पैकेज को क्या कहते हैं, ऑफिस सूट कहते हैं। देर आर सेवरल ऑफिस सूट्स अवेलेबल इन द मार्केट। द मोस्ट वाइडली यूज्ड इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मार्केट में बहुत सारे ऑफिस सूट्स अवेलेबल हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑफिस सूट्स मौजूद हैं जिसमें है हमारा स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस एंड के ऑफिस। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ पैकेज विच कंटेन फ्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, हम एक पैकेज है जिसमें कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं। ईच सॉफ्टवेयर डज अ स्पेसिफिक जॉब, और हर सॉफ्टवेयर कोई ना कोई स्पेशली काम परफॉर्म कर रहा होता है। एज द नेम डिपिक्ट्स, दिस सॉफ्टवेयर पैकेज इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इन्होंने बताया कि जैसे कि उसके नाम से जाहिर होता है कि ये पैकेज जो है इसे माइक्रोसॉफ्ट नामी कंपनी ने बनाया है। वन ऑफ द बिगेस्ट कंप्यूटर कंपनीज इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया की बड़ी कंप्यूटर कंपनीज में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज यूजुअली कॉल्ड MS ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम क्या कहते हैं, MS ऑफिस कहते हैं। Imported softwares included in MS Office are MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Access, MS Front Page। ये सारे क्या हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मौजूद सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं। इसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं जैसे कि MS Publisher, MS Infopath, MS OneNote, MS Communicator, MS Project और MS Visio। इन्हें हम MS भी पढ़ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी पढ़ सकते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। शुरू में क्लास जब भी कोई चीज़ आती है तो वो ना ही परफेक्ट होती है और ना ही वो बहुत ज़्यादा उसमें फंक्शंस मौजूद होते हैं। ठीक है, वक्त गुजरने के साथ साथ हम उनमें फंक्शंस का, फीचर्स का इजाफा करते रहते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ भी ऐसा ही कुछ मामला था। फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज रिलीज इन 1989। फर्स्ट वर्जन कब रिलीज हुआ था, 1989 में। दिस वर्जन कंटेन ओनली 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सबसे पहला वर्जन था उसमें कितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे। कौन कौन से थे, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावरपॉइंट। सबसे पहले जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया था उसमें 3 एप्लीकेशन थी बस। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें और इजाफा होता गया।
चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वर्जन में कौन कौन सी नई तब्दीलियाँ की गई। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95। Microsoft Office 95 was released in August 1995. Professional edition of Microsoft Office 95 contain MS Word, MS Excel, MS PowerPoint and MS SS. नेक्स्ट जो वर्जन आया था Microsoft Office 95 का, इसमें एक और एप्लीकेशन का इजाफा किया गया था। पहली वाली में सिर्फ 3 थी, MS Word, MS Excel और MS PowerPoint, और नेक्स्ट वाली जो हमारे पास वर्जन आया उसमें एक और एप्लीकेशन का इजाफा किया, MS Access. Next was Microsoft Office 97. This version introduced grammar checking feature. This version are also included Office Assistants for the first time. देखें अब नेक्स्ट जो वर्जन आया उसमें और फीचर्स भी इजाफा किया गया फीचर्स का, जिसमें ग्रामर चेकिंग फीचर है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है हमारे। इस ऑफिस जो वर्जन में था, ऑफिस का वर्जन था, इसमें ऑफिस असिस्टेंट का भी इजाफा किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 contain a few number of features and changes in interface. अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 जब आए, इसके इंटरफेसेस में कुछ चेंजेस, इसके इंटरफेस मतलब जो सामने स्क्रीन नज़र आती है उसमें कुछ चेंजेस की गई। इन न्यूमेरिक सीरीज इट वाज 9 वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 9वां वर्जन था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी वाज रिलीज्ड इन 2001। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी को कब रिलीज़ किया गया? 2001 में, एंड इट वाज वर्जन 10। दिस वर्जन इंट्रोड्यूस स्पीच रिकॉग्निशन फीचर्स इन इट लाइक वॉइस कमांड एंड डिक्टेशन। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन वाज आल्सो इंक्लूडेड इन ऑफिस एक्सपी। नेक्स्ट वर्जन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 वाज रिलीज्ड इन 2003 एंड इट वाज वर्जन 11, और ये क्या था? ये वर्जन 11 था। MS InfoPath and MS OneNote were first in time included in this version of Microsoft Office. अब देखें जब हमारे पास वर्जन 11 आए, इसमें 2 एप्लीकेशन का और इजाफा किया गया। वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस थी? वो थी MS InfoPath और MS OneNote. नेक्स्ट वर्जन वाज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007. नेक्स्ट वर्जन क्या था? 2007 था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, and this was version 12. In this version user interface was completely changed. Ribbon was introduced instead of menus and toolbar. जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 आया तो इसमें इंटरफेस को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया। इसमें रिबन्स का इजाफा किया गया, इसकी जगह पर मेन्यूज़ और टूल बार की जगह पर। जो अब हमारे पास बुक के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट वर्जन है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। एक्चुअली दिस इज़ वर्जन 13। देखें जब पिछला वाला 12 था, ठीक है, वर्जन उसका 12 था, तो नेक्स्ट वाले का 13 ही होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने वर्जन 13 नहीं कहना इसको, हमने इसे वर्जन 14 कहना है। बट दिस वर्जन नंबर इज चेंज टू 14 ड्यू टू इरेशनल फेयर ऑफ नंबर 13, क्योंकि उन्हें लगता था कि नंबर जो 13 है वो बदशुगनी की अलामत है। दिस वर्जन इज सिमिलर टू ऑफिस 2007 बट आल्सो कंटेन सम न्यू फीचर्स। ये वर्जन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 था, ये भी किसके सिमिलर था? 2007 के, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर्स का भी इजाफा किया गया। ये थी हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हिस्ट्री। अब हम थोड़ा सा हर एक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट में जो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं और उसको क्रिएट करते हैं। बेसिकली डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट बट दे मे कंटेन ग्राफिक टेबल चार्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? हमें ये लगता है कि डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ टेक्स्ट ही होता है, लेकिन नहीं, इसमें कुछ ग्राफिक्स मौजूद होते हैं, कुछ टेबल्स, कुछ चार्ट्स और कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी। जैसे कि आपकी बुक है, ये भी कभी एक डॉक्यूमेंट ही हुआ करती थी। आपकी बुक में भी देखें आप, आपकी कुछ टेबल्स मौजूद होंगे, कुछ पिक्चर्स मौजूद होंगी, ठीक है, और चार्ट्स मौजूद होंगे। ये सारे भी डॉक्यूमेंट में ही इंक्लूड होते हैं। एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट मीन्स टू चेंज इट्स कॉन्टेंट। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि हम इसके कंटेंट्स को चेंज कर रहे हैं। वर्ड प्रोसेसर आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। People use word processor to create different type of documents like letter, emails, application reports and memos etc. वर्ड प्रोसेसर जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ की जाती है वो हमारी वर्ड प्रोसेसर ही है। लोग इसे डिफरेंट काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लेटर बनाना, कोई ईमेल करना, ठीक है, इसके अलावा कोई एप्लीकेशन लिखना, किसी की रिपोर्ट तैयार करना, ये सारे क्या किस में किए जाते हैं? ये वर्ड प्रोसेसर में ही किए जाते हैं।
MS ऑफिस आल्सो हैज़ वन वर्ड प्रोसेसर कॉल्ड MS वर्ड। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर है उसे हम क्या कहते हैं? MS वर्ड। MS वर्ड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, ये जो बड़े वर्ड प्रोसेसर्स हैं दुनिया में उसमें MS वर्ड का भी नाम आता है। इट कंटेन टूल्स एंड फैसिलिटीज टू मेक्स द वर्क ईजियर। इट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ ग्रेट फीचर्स विच मेक डॉक्यूमेंट्स अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो हमारा वर्ड प्रोसेसर है वो है MS वर्ड। इसके अंदर कुछ हमारे पास टूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं जिससे हम अपना काम आसानी तौर पे कर सकते हैं। एवरी वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड बेसिक फंक्शंस फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको हर एक जितने भी वर्ड प्रोसेसर होते हैं इसके अंदर फंक्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम उन फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। Definition of page size and margin, creation of paragraphs and pages, formatting of text, bold, italic, underline, alignment of text, copy cut paste operation, search and replace। ये सारे फीचर्स हैं जो हमारे वर्ड प्रोसेसर में मौजूद होते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे। Some advanced features of a word processor are header and footer, footnote and endnote, form letter merging, autocorrect, spelling and grammar correction, columns, tracking changes and templates। ये भी कुछ और फीचर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मौजूद होते हैं। यहीं पे क्लास आपकी चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 की रीडिंग ख़त्म होती है। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब कर लें अपने क्वेश्चन आंसर्स मार्क। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर? आंसर, वर्ड प्रोसेसर इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स। Basically, documents consist of text, but they may contain graphic, table, charts, and other objects. Question number 5. Write 3 names of office suites. Answer. Name of important office suites are Star Office, Open Office, and K Office. ये क्लास ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमारे बुक पे ही मौजूद थे। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो भी आपने करना है और कॉपीज पे याद करना है और कॉपीज पे लिखना भी है। क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली डिफाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आंसर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ पैकेज विच कंटेन फ्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ईच सॉफ्टवेयर डज अ स्पेसिफिक जॉब। Microsoft Office is usually called MS Office. Important software included in MS Office are Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook and Microsoft Access and Microsoft Front Page। यहीं पे क्लास हमारा लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको सारी रीडिंग समझ में आई होगी। इसके अलावा जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो आपने अपनी कॉपीज़ पर भी लिख लेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।